हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा क्लास है सामान्य ज्ञान का यानी जीके का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीके हम आपको बताते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चाहे वो किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उनके काम में ये सारे जीके आ सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैव तकनीकी से संबंधित प्रथम संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। जैव तकनीकी से संबंधित प्रथम संसाधन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित है, तो ये स्थापित है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। और कब स्थापित हुआ था, तो 1920 में इंग्लैंड में और 1920 ईस्वी में। तो देखिए कि अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया था। डीएनए की संरचना को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निर्धारित किया था। तो सर्वप्रथम इसको निर्धारित किया था जेम्स वाटसन ने और 1953 ईस्वी में। जेम्स वाटसन ने 1953 ईस्वी में। तो इसमें जिस जीके का भी आंसर आपको नहीं पता होगा तो उसका जीके आप लोग वो जीके नोट कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वर्ष तथा किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वर्ष तथा किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। तो इसका आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने और कब ज्ञात किया। तो इसका आनुवांशिक कोड 1965 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ज्ञात किया था। हरगोविंद खुराना ने ज्ञात किया। तो देखिए कि अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रतिजैविकों की खोज किस वर्ष की गई थी। प्रतिजैविकों की खोज किस वर्ष की गई थी। तो प्रतिजैविकों की खोज की गई थी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कि उस एंजाइम को क्या कहा जाता है जिसकी सहायता से डीएनए के किस भाग को काट कर अलग कर दिया जा सकता है। देखिए उस एंजाइम को क्या कहा जाता है जिसकी सहायता से डीएनए के किसी भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है। तो उस एंजाइम को कहा जाता है प्रतिबंध एंजाइम। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला प्रश्न है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किन दो वैज्ञानिकों ने की थी। प्रतिबंध एंजाइम का खोज किन दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो उनका नाम है, को पता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं याद होंगे तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। हैमिल्टन, स्मिथ एवं डेलियन नाथन्स। ठीक है, उन दोनों वैज्ञानिक का क्या नाम था, हैमिल्टन स्मिथ एवं डेलियन नाथन्स। तो अगला क्वेश्चन है कि जैव तकनीकी द्वारा निर्मित प्रथम इंसुलिन को क्या नाम रखा गया था जो 1982 में पहली बार बाजार में आई थी। जैव तकनीकी द्वारा निर्मित प्रथम इंसुलिन का क्या नाम रखा गया था जो 1982 में पहली बार बाजार में आई थी। तो इसका नाम था हुमलिन। ठीक है, इसका नाम क्या था, हुमलिन। देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य द्वारा निर्मित स्थापित अंतरराष्ट्रीय जीन अभियांत्रिकी एवं जैव तकनीकों को दो क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय जीन अभियांत्रिकी जैव एवं तकनीकियों के दो क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो इनका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित है, तो एक है दिल्ली भारत में, ठीक है, और एक है मिस्ता जो इटली में है। दो जगह इसका केंद्र है। भारत में दिल्ली है जो भारत में स्थित है, और एक मिस्ता है जो इटली में स्थित है। यहाँ इनको दो जगह स्थापित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों? 1982 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है आप लोगों के लिए। तो जिस जीके का भी आंसर आप लोग को नहीं पता है तो उस जीके को आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किण्वन विधि में क्या क्या प्राप्त किया जाता है। किण्वन विधि में क्या क्या प्राप्त किया जाता है। तो किण्वन विधि में एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, अल्कोहल, अम्ल आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल, अम्ल आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी के टीके किस भारतीय कंपनी ने निर्मित किया था। हेपेटाइटिस बी के टीके किस भारतीय कंपनी ने निर्मित किया था। तो उस कंपनी का क्या नाम था। मेमर्स, संता बायोटेक्रिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने निर्मित किया था। देखिए मेरे संता बायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद कंपनी, हैदराबाद में निर्मित किया गया था। यहाँ पर लिमिटेड हैदराबाद। तो ये सब क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो डायबिटीज, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मधुमेह। ये इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है। तो अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंटरफेरॉन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। सर्वप्रथम इंटरफेरॉन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। उनका नाम था इस्कासन और लिंडमान। इनकासन और लिंडमान। देखिए अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किसमें पाई जाती है। रानीखेत बीमारी किसमें पाई जाती है, यानी किन जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो ये मुर्गियों में पाई जाती है रानीखेत बीमारी, मुर्गियों में।
अगला प्रश्न है, विद्युत हृदय लेखन का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों की पहचान के लिए की जाती है? विद्युत हृदय लेख का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किस प्रकार की बीमारियों की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये हृदय संबंधित बीमारियों के पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मस्तिष्क लेख उपकरण किस प्रकार के उपकरणों की श्रेणी में आता है? विद्युत मस्तिष्क लेख उपकरण किस प्रकार के उपकरणों की श्रेणी में आता है? तो ये किस प्रकार के उपकरणों की श्रेणी में आता है? तो निदान सूचक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, केट स्नेकर उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? केट स्नेकर उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर हार्ट्सफील्ड एवं डॉक्टर कार्गिक के द्वारा केट स्नेकर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किस उपकरण से किया जाता है? रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किस उपकरण से किया जाता है? तो किस उपकरण से किया जाता है? इसका आंसर है पोजिट्रॉन एमिनस टोमोग्राफी कर्म विक्षण ये इलेक्ट्रॉन समस्थानिकों का प्रयोग इस उपकरण से किया जाता है। तो देखिए कि अगला क्वेश्चन है, गर्भ में पल रहे भ्रूण के विषय में जानकारी के लिए किस उपकरण की सहायता ली जाती है? गर्भ में पल रहे भ्रूण के विषय में जानकारी के लिए किस उपकरण की सहायता ली जाती है? तो उस उपकरण का क्या नाम है जो गर्भ में पल रहे शिशु का जानकारी देता है? तो उसका नाम है प्रस्रवीय प्रस्रविक प्रतिबिंबन। उस उपकरण का क्या नाम है? तो प्रस्रविक प्रतिबिंबन। तो अगला प्रश्न है कि एक्सरे में कितने आयामी होता है? तो इसका आंसर है कि एक्सरे में 2 आयामी होता है। 2 आयामी एक्सरे में 2 आयामी होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में ग्लूकोज, यूरिया तथा विभिन्न एंजाइम, प्रोटीन आदि का परिमाण ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शरीर में ग्लूकोज, यूरिया तथा विभिन्न एंजाइम, प्रोटीन आदि का परिमाण ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्वतः विशेषक यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण पशुओं की उपयोगिता का अध्ययन, उनकी देखभाल तथा उनके पालन पोषण इत्यादि को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? जिसमें हम लोग पशुओं का पालन पोषण करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं और उनकी उपयोगिताओं को पूरा करते हैं, तो उनको कहा जाता है पशुपालन। मवेशियों की संख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मवेशियों की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान पर आता है भारत।
मेहसाना भैंस की एक प्रजाति है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में मिलती है? मेहसाना भैंस की एक प्रजाति है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में मिलती है? तो ये किस राज्य में मिलती है? तो ये मिलती है गुजरात में, गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी गाय जिसके दूध से वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, वह सबसे छोटी गाय कौन सी है? तो वह सबसे छोटी गाय होती है जर्सी गाय, जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके बताया गया है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।